क्या आप फौरन सबसे बड़े सांप का नाम बता सकते हैं? एक हिंट देता हूँ, ये एक मशहूर हॉरर मूवी का नाम है। बिल्कुल, ये एनाकोंडा है। अगर इसे सबसे बड़े क्रोकोडाइल कैसियस के साथ मिलाया जाए, जो लगभग 1 टन वजन का है, तो आप एक नई हॉरर फिल्म की कहानी लिख सकते हैं। लेकिन इन बड़े जानवरों के मुकाबले वो जानवर जो कभी जमीन और पानी में रहा करते थे, उनका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मिसाल के तौर पर क्रोनोसोरस और टाइटेनोबोआ। एक वक्त था जब ये दोनों शिकारी सभी जानदारों के लिए खतरा थे, चाहे जमीन पर हो या पानी में। लेकिन अगर ये आज भी जिंदा होते तो इंसानियत का क्या हाल होता। आज मैं आपको पुराने मॉन्स्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सब कुछ तबाह कर देते थे। आप जानेंगे ये मॉन्स्टर्स कब और कहाँ रहते थे, और फिर हम इन्हें आज के जमाने में ले आएंगे। देखेंगे क्या ये जायंट्स हमारी दुनिया को काबू में कर लेंगे, और क्या इंसान इसके खिलाफ लड़ने के लायक होगा। टाइम मशीन को चलाने से पहले हमारे कैरेक्टर्स को बेहतर तरीके से जान लेते हैं। पहले बात करते हैं टाइटेनोबोआ की। ये पुराना सांप लगभग 58 मिलियन साल पहले जिंदा था, और साइंटिस्ट के मुताबिक लगभग 10 मिलियन सालों तक ये सबसे बड़ा शिकारी था। इसकी लंबाई 13 मीटर या 43 फीट तक पहुंच जाती थी, और इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा होता था। क्या आप इस जायंट को तस्वर कर सकते हैं? इस तस्वीर को देखें। अगर आप 2 जिराफ्स को जमीन पर लेते हैं, तब भी टाइटेनोबोआ उससे लंबा होगा। या आप इन दोनों वर्टेब्रे को देख सकते हैं। बाईं तरफ वाला मॉडल एनाकोंडा का है और दाईं तरफ वाला टाइटेनोबोआ का। इससे पता चलता है कि आजकल का सांप पुराने रेप्टाइल के आधे साइज का था। अडल्ट एज में टाइटेनोबोआ 1 मीटर या 3 फीट तक पहुंच सकता है। ये आसानी से एक जवान हिप्पोपोटामस को निगल सकता है। हालांकि पुराने जमाने में हिप्पोपोटामस नहीं होते थे। टाइटेनोबोआ को मछलियां खाना पसंद था, और ये मॉन्स्टर अंधेरों से भरे हुए दलदल और नदियों में पाए जाते थे। मछलियों के अलावा ये क्रोकोडाइल्स को भी खाता था। ये एक सोफिस्टिकेटेड किलर था। जायंट मॉन्स्टर अपने शिकार को पकड़ता और मजबूत गले से उसे खोंट देता। फिर ये सांप उसे पूरा निगल लेता और बहुत देर तक बचता। शिकार को इतना प्रेशर सहना पड़ता जो ब्रुकलिन ब्रिज के वजन से 1.5 गुना ज्यादा था। क्रोनोसोरस साइज में थोड़ा छोटा था, लेकिन ये भी एक खूनखार प्यासा शिकारी था। इसका मुंह, जो बहुत सारे छोटे दांतों से भरा हुआ होता था, इसका सब कुछ बयान करता है। और इस प्रेडेटर का साइज एक ओर्का यानी किलर व्हेल के बराबर था। थोड़ा प्रिसाइजली देखें तो क्रोनोसोरस की लंबाई 10 मीटर या 33 फीट तक थी, और इसका वजन 12 टन तक पहुंच सकता था। इसकी दिखावट एक मॉडर्न क्रोकोडाइल से कुछ मिलती जुलती है, बस एक बड़े वर्जन में, और इनका बाइट स्ट्रेंथ भी काफी मिलता जुलता है। ये एक एक्सपर्ट स्विमर था जो अपने शिकार को गहराई से अटैक करता था। क्रोनोसोरस के पास एक मजबूत रिब केज, 4 फ्लिपर्स और एक छोटी दम थी। ये अपने शिकार को चबा कर खत्म कर देता था। कोई बचने की उम्मीद नहीं रहती। क्रोनोसोरस और टाइटेनोबोआ एक दूसरे से कभी नहीं बने, क्योंकि ये अलग अलग दौर में पाए गए हैं और शायद अलग अलग हैबिटेट्स में भी रहते थे। क्रोनोसोरस ठंडे साउदर्न सीज में रहता था, जबकि टाइटेनोबोआ गर्म क्लाइमेट को पसंद करता था। लेकिन ये दोनों प्रेडेटर्स सभी जानदारों को डर और खौफ में डाल देते थे। अब सोचिए, अगर ये दोनों मॉन्स्टर्स आज भी जिंदा होते तो हमारा क्या हाल होता। मगर क्या ये मुमकिन भी होता? ये एक बड़ा सवाल है। अगर टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होता तो ये जरूर इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स में मिलता। मिसाल के तौर पे टाइटेनोबोआ गर्म क्लाइमेट वाले कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, एक्वाडोर, पेरू या पनामा में रहता। जाहिर है लोगों को अपने घरों को टाइटेनोबोआ के हमले से बचाने के लिए ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता। लेकिन ये सांप घर के अंदर बिना दिखे तो नहीं जा सकता। ये आसानी से खिड़की या दरवाजा तोड़ सकता है। शुक्र है ये बिहेवियर आज के सांपों के लिए आम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने के लिए लोगों को अपने घरों के आसपास हाई वोल्टेज फेंसेस लगानी पड़ेंगी और एक बड़ी सी स्टन गन भी रखनी पड़ेगी जरूरत पड़ने पर। शोर वाले मेगा सिटीज में एक ह्यूज स्नेक को सरवाइव करने का कोई चांस नहीं होगा। वैसे अक्सर मूवीज में एनाकोंडा लोगों को खा जाता है, लेकिन हकीकत में ये रेयरली इंसान को अटैक करता है। ये मान सकते हैं कि इसके पुराने एंसेस्टर भी हमसे दूर रहते, लेकिन लोगों के लिए टाइटेनोबोआ एक प्राइसलेस ट्रॉफी हो सकता है। हर जू दुनिया में एक ऐसे वैल्यूएबल स्पेसिमेन को पाना चाहेंगे और इसकी स्किन एक रियल हंटिंग का मकसद बन सकती थी। जो लोग ये ह्यूज स्नेक पकड़ेंगे वो असली नेशनल हीरोज बनेंगे। सुपर स्नेक की डाइट के लिए हमारी दुनिया में इसका खाना मिल जाएगा। एलिगेटर्स, टर्टल्स, रिवर डॉल्फिन्स इस जायंट के लिए परफेक्ट हैं। जमीन के एनिमल्स को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जायंट आर्माडिलोज, मैनाटीज, कॉबर्ट्स
जैगुआर्स और ब्राजीलियन ऑटर्स खतरे में पड़ जाएंगे। टाइटेनोबोआ मछलियों को भी खाना पसंद करेगा क्योंकि ये एक ज्यादा फेमिलियर डाइट है। नतीजा ये होगा कि फूड चेन टूट जाएगी। जल्दी ही जंगलों का नामो निशान नहीं रहेगा। इतनी बड़ी बॉडी को टन्स ऑफ फूड की जरूरत होती है। एक जायंट मीट ग्राइंडर की तरह ये सब कुछ रास्ते से हटा देता। इंसान को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता क्योंकि हमारे लिए तो फिश बचती ही नहीं। शिप्स को बहुत ज्यादा सॉलिड बनाना पड़ेगा और अगर दुनिया से व्हेल्स ही खत्म हो जाएं तो एक भयानक क्लाइमेट चेंज शुरू हो जाएगा। कार्बन को एयर से निकालने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अंडर वाटर डेप्थ्स में हर दिन जिंदगी की नई जंग होगी। मॉन्स्टर के साइज और बहुत ज्यादा भूख की तलब को देखते हुए सिर्फ एक ही विनर होगा। हमें टूरिज्म और समुद्री ट्रांसपोर्टेशन हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा। ये जगहें सभी मैप्स पर रेड से मार्क की जाएंगी और जो भी यहाँ जाने की जरूरत करेगा वो अपनी मौत का फरमान लिख रहा होगा। अगर टाइटेनोबोआ के पास सबसे वैल्यूएबल स्किन है तो क्रोनोसोरस के पास उसके दांत हैं, छोटे और तेज जैसे आरी। ये राइनो के सींगों से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। आज की दुनिया में राइनो के सींग सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल में से एक हैं। उनकी प्राइस लगभग $65,000 पर किलोग्राम है, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा। वैसे क्या आपको पता है कि खत्म हो जाने वाले जानवरों के लौटने का भी खतरा है? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। साइंटिस्ट ये सब कुछ दुनिया को खुल के नहीं बताते। पहले तो मैं टाइटेनोबोआ की बात कर रहा हूँ। ये समझा जाता है कि ये 32 डिग्री सेल्सियस यानी 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में रहता था और ग्लोबल वार्मिंग की ग्रोथ रेट को देखते हुए ये एवरेज टेम्परेचर एक रियलिटी बन सकती है। मुझे खुशी है कि इसमें लाखों साल लगेंगे। शायद इतना वक्त तो इंसानियत के पास वैसे भी नहीं है। कि आप पुराने मॉन्स्टर्स को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।